हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम है सबका नीरज शर्मा क्लासेस पर। और कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? बेटा एक बार कमेंट करके बताइए, वॉइस एकदम क्लियर है, सही तरह से सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें आप लोगों के साथ। आज से क्लासेस दो हो जाएंगी आपकी। एक ये जो क्लास दिन में आती है ये रहेगी ही रहेगी, और शाम को भी आपकी क्लास रहेगी आज से वोकेब की। जी हाँ, वोकेब की हम बेसिक टू टॉप, जीरो टू हीरो वोकेब की सीरीज आज से हम शुरू करेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा जो भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से नहीं हो पाई थी। लाइव तो मैं आया था लेकिन बंद करनी पड़ी थी, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। अभी ऑफलाइन क्लास जो थी वहीं से स्टूडियो से क्लास दे रहा था आपको। बीच में थोड़ा सा लटका दिया है, क्लियर नहीं हो पा रही हैं चीजें। ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी, अभी 16 तक ऑफ थी, अब 23 तारीख तक फिर बंद कर दिया है। तो हाँ बेटा, प्रवीण कौशिक, वेलकम है। मैं भी सभी स्टूडेंट को मिस कर रहा हूँ अपनों को। तो ये है कि अब क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। ये जो दिन में क्लास रहती है 1 बजे इसकी टाइमिंग है ना। किसी वजह से क्लास कभी लेट हो जाती है, 1 बजे से टाइमिंग है। इस बैच को हमने नाम दिया है सुपर 30 बैच। ये जो बैच है सुपर 30 है, जिसमें हम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें हम आपको ग्रामर और वोकैब दोनों चीजों की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तक इस बैच में 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज 5th क्लास है। ठीक है। चलो, जो जो चैनल पे न्यू है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बता दो। और सेशन जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर लो। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज की क्लास की बात करें तो यहाँ कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले, और कॉमन एरर्स के 15 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। इससे पहले कॉमन एरर्स में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में एडवर्ब पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, idioms एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और अब कमेंट सेक्शन में आप केवल देंगे क्वेश्चन का आंसर, और कोई दूसरी बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, डेली क्लास रहेगी 1 बजे आपकी, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास रहेगी। लास्ट वीक भी 4 क्लास हुए थे। कल कुछ प्रॉब्लम हुआ था टेक्निकल, इसलिए क्लास नहीं हुआ था, नहीं तो ये क्लास डेली रहेगी आपकी। और सारी की सारी चीजों को करा दूंगा शाम से। आज मैं वोकेब की सीरीज शुरू कर रहा हूं, एसएससी और एफ कैट वाले, सीडीएस वाले बच्चों के लिए भी क्लास आज शाम से आ जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम। यहां क्या एरर बनना चाहिए? तो देखो, यहां एरर की बात की जाए, डिड नॉट नेगेटिव, हार्डली। नॉट और हार्डली, हार्डली भी नेगेटिव होता है और नॉट भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं किए जाते, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए एरर की बात की जाए तो ए पार्ट में जाएगी। अब आप देख लो इसमें, या तो आप हार्डली को हटा दो, हार्डली को आप रिमूव कर सकते हो, या आप डिड नॉट को हटा के, डिड नॉट को हटाओगे तो फिर यहां नो का आपको न्यू भी करना पड़ेगा। आप करोगे आई न्यू, या तो कर दो आई न्यू हार्डली, या कर दो आई डिड नॉट नो, या फिर आप हार्डली को हटा दीजिए। हार्डली और नॉट दोनों साथ में नहीं आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और देंगे आप आंसर, दीजिए आंसर। ऑफलाइन बेटा 24 तारीख से ओपन हो जाएंगी, 23 तक क्लोज है, 23 तक के लिए बंद का आदेश है, और उसके बाद 24 से ओपन हो जाएंगी। थैंक यू नमन तिवारी। यार, लाइक करने की और जो सब्सक्राइब करने की कंजूसी मत किया करो, है ना।
लाइक करने के लिए कोई जेब में से बैलेंस कम नहीं होगा कि लाइक करेंगे तो पैसे घट जाएंगे। योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। देखो क्या कहा जा रहा है, योर स्कूटर का, तुम्हारा जो स्कूटर है, वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल, उसने तुम्हें इतनी परेशानी नहीं दी होती, इफ यू हैड मेंटेन, यदि तुमने मेंटेन किया होता, इट, इसको, किसको, स्कूटर को, यदि तुमने स्कूटर को मेंटेन किया होता, कैसे, प्रॉपरली, प्रॉपर नहीं होगा, क्या होगा, प्रॉपरली। मेंटेन क्या है, मेंटेन वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाओगे, और प्रॉपर एजेक्टिव है, एजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब कर देंगे प्रॉपरली। डी पार्ट में एरर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और दीजिए आंसर क्या है। Although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us today. क्या एरर बननी चाहिए, देखो, although he is usually rude, यहां तो सही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। rude की बात की जाए तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब रहेगा, सही है। with everyone he behaved, देखो यहां दिया है he behaved, बिहेवियर वर्ड आपने सुना है, बिहेवियर की बात करूं तो बिहेवियर जो है वो तो नाउन है, और बिहेव की बात की जाए तो बिहेव क्या है, वर्ब है। तो मैं बोलूंगा नाइस बिहेवियर, क्या बोलूंगा, नाइस बिहेवियर, लेकिन बिहेव नाइस नहीं बोलूंगा, बिहेव वर्ब है, बिहेव नाइसली, बिहेव नाइसली। बिहेवियर नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव, बिहेव वर्ब है, जिसके लिए एडवर्ब, नाइस का एडवर्ब क्या हो जाएगा, नाइसली, एडवर्ब कर दूंगा, एल वाई लगा दूंगा, एल वाई लगा दूंगा। बोलो कोई दिक्कत, हम्म, दिक्कत तो होती ही नहीं है। चलिए वेरी गुड, फिर चलते हैं आगे। चलो फिर अब चैट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दिक्कत तो आपको होती ही नहीं है जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो काम करेंगे जल्दी जल्दी। क्या है यहाँ, वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ अडेज। क्या एरर बननी चाहिए, ए पार्ट में जाएगा एरर, क्या एरर जाएगा, बताओ, तुम बताओ। देखो एरर की बात करेंगे बेटा तो यहां ए पार्ट में जाएगा, सेल्डम और, सेल्डम और के साथ एवर नहीं आता, क्या आता है, नेवर आता है। सेल्डम और के साथ एवर नहीं आएगा, सेल्डम और के साथ एवर नहीं आएगा, सेल्डम और के साथ आएगा नेवर। और यदि सेल्डम इफ कर दोगे तो क्या आता है, एवर। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभी, सेल्डम क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो सेल्डम के साथ इफ लगाएंगे तो एवर आता है, और करेंगे तो नेवर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दो आंसर, दो आंसर। बताओ एरर, क्या एरर है ये पार्ट में, बताओ। देखो एरर की बात करेंगे बेटा तो यहां बी पार्ट में एरर है, क्या एरर है, देखो सी की बात की जाए तो सी क्या है, प्रोनाउन है ना, सी क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए सही है, यहां आगे क्या दे दिया, स्टेबल एडजेक्टिव। भाई प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव देगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाओगे, एडवर्ब, क्या लगाओगे, एडवर्ब। तो यहां कर दोगे इमोशनली, क्या कर दोगे, इमोशनली स्टेबल। अब ये मत बोलना सर ये सो क्यों है फिर, तो भाई सो भी तो क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, एडजेक्टिव को भी कर देता है। जो भी बच्चा ऐसा है जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो पढ़ लो ना, वो भी तो मैंने पढ़ा रखे हैं चैनल पे, उसकी भी प्लेलिस्ट है, एडवर्ब के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। तो बेटा यहाँ स्टेबल से पहले इमोशनली स्टेबल कर देंगे, बी में एरर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर, और क्या है, विकास has been writing that essay for 2 hours but he still has not finished।
क्या होना चाहिए? डी में है। क्या है? पहली बात, स्टिल दे दिया, ये तो आएगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में तो स्टिल नहीं आएगा। क्या लगाएंगे हम यहाँ? यट लगाएंगे। सेंटेंस का मीनिंग सेम रखने के लिए क्या लगाएंगे? यट। लेकिन यट यहाँ नहीं आएगा। ही हैज नॉट फिनिश्ड, हैज नॉट फिनिश्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यट का यूज हम मेन वर्ब के बाद करते हैं, और यदि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है? फिनिश। इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यट लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? फिनिश के बाद। सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा कि विकास उस निबंध को 2 घंटे से लिख रहा है, लेकिन उसने अभी तक इसको समाप्त नहीं किया है। यट का मीनिंग यहां होगा क्या? अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए, और दीजिए आंसर। बेटा पूछ रहा है आपके साथ साथ मेरा भाई है, उसी को बैठा लिया है ना? भाई है, उसी को बैठा लिया है। नमन तिवारी, कल आ जाना तू, कल आ जाना तू, कल आ जाना, ठीक है नमन? शी इज टू मच ब्यूटीफुल, so most of the boys run after her and want to influence her। यहाँ बेटा ए पार्ट में एरर है। यहाँ क्या एरर है? ब्यूटीफुल की बात करूं तो ये क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम टू मच नहीं लगाएंगे, हम लगाते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या? मस्ट टू। क्या करते हैं? मस्ट टू। टू मच का यूज हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। टू मच के बाद में आएगा नाउन, मस्ट टू के बाद आएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, टू मच नहीं होगा, क्या होगा? मच टू हो जाएगा, मस्ट टू ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, और देंगे आप आंसर। सुशील वॉज इनफ काइंड टू इन्फॉर्म अस अबाउट द कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी का मतलब है षड्यंत्र। अबाउट द कॉन्स्पायरेसी, बट डिक्लाइन टू द नेम ऑफ द पर्सन बिहाइंड इट। यहां थोड़ी प्रिंटिंग एरर है, नेम ऑफ द पर्सन है, ये प्रिंटिंग एरर है, ऑफ नहीं आया, मैं सही कर देता हूं। यहां क्या एरर होनी चाहिए? यहां ए पार्ट में है, हम यहां जो दिया है ना इनफ काइंड, यहां कर देंगे काइंड इनफ। क्या कर देंगे? काइंड इनफ, क्योंकि इनफ का यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में करते हैं। इनफ का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में होता है, इसलिए इनफ काइंड का काइंड इनफ हो जाएगा। दो आंसर। अरे सब आ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सब आने के लिए मत बोलो यार। सब आ जाओगे तो मैं कौन पढ़ाएगा? पुलिस पकड़ ले जाएगी मुझे। गवर्नमेंट ऑर्डर है ऑफलाइन क्लासेस बंद रखने का। तो अभी वैसे भी ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए घर पे पढ़ते रहो। हाँ भाई सीजीएल वालों, आज से तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएंगी, कह दिया। कुछ भी हो जाए, आज से तुम्हारी शुरू हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है संदीप कुमार? आज से स्टार्ट, कुछ भी हो जाए, आज से क्लास शुरू हो जाएंगी। डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री विथ मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बेवजह मुझ पर नाराज मत हुई, क्योंकि मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूं। यहां क्या एरर बननी चाहिए? तो देखो, डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री, फोकस कीजिए बेटा। एंग्री की बात करूं तो एंग्री अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाओगे? एडवर्ब। तो अनरीजनेबल नहीं होगा, अनरीजनेबली होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनरीजनेबली एंग्री हो जाएगा।
अनरीजनेबली एंग्री, अनरीजनेबल एंग्री के प्लेस पे अनरीजनेबली एंग्री। द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता व्हेन दे स्टेड लास्ट मंथ हैज बीन मेंशन इन दिस नोवेल। क्या एरर है इस सेंटेंस में? देंगे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ योर प्रॉब्लम है। यस यस, योर प्रॉब्लम, मैंने बोला तो योर प्रॉब्लम ही था, मैंने बोला योर प्रॉब्लम था। मिस प्रिंटिंग तो तुम्हें पता है एक आध क्वेश्चन में आ ही जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का दो आंसर। फोकस करेंगे। द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता, कोलकाता की बात करेंगे बेटा। ये क्या है? ये है प्लेस। प्लेस के लिए वैन नहीं आएगा, क्या आएगा? वेयर। वैन के प्लेस पे क्या कर दूंगा? वेयर। वैन आएगा टाइम के लिए और वेयर आएगा प्लेस के लिए। चलो दो क्वेश्चन का आंसर। आई लाइक्ड दैट अपॉर्चुन मूवमेंट where the workers proved themselves and came out victorious. देखते ही होना चाहिए। मूवमेंट, क्षण, समय, किसको बता रहा है? टाइम को। टाइम को बताने के लिए वेयर नहीं होगा, क्या होगा? वैन। प्लेस के लिए वेयर और टाइम के लिए वैन। सी कुड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली because the questions which were asked were much difficult. दो आंसर। चलिए, तो यहां क्या दिया है? सी कुड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, वह उसके क्वेश्चंस का उचित तरीके से उत्तर नहीं दे सकी। बिकॉज, क्योंकि द क्वेश्चंस, क्योंकि प्रश्न विच वर आस्क्ड, जो पूछे गए थे, वर मच डिफिकल्ट। तो बेटा यहां सी पार्ट में एरर है। डिफिकल्ट से पहले मच नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? वेरी। क्या लगाऊंगा मैं यहां? मैं करूंगा वेरी। क्यों होगा ऐसा, समझ लीजिए। देखो, वेरी के साथ में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाता हूं। कौन सी डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का। और मच के साथ में बात की जाए तो कौन सा आता है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। यदि यहां होता मोर डिफिकल्ट तो आप लगाते मच, मच मोर डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट है इसलिए कर देंगे वेरी डिफिकल्ट। द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल ऑन हिज ओन। दीजिए आंसर। देखो यहां बी पार्ट में बिग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? प्रपोजिशन के एडवर्ब, एडवर्ब आएगा ना। तो टू की बात करूं, टी और टू की, तो ये तो जानते हो प्रपोजिशन है। टी डबल ओ टू की बात करूं, ये है क्या? एडवर्ब। तो यहाँ टू बिग करूंगा तो टू बिग कैसे लिखूंगा मैं? यहाँ टी डबल ओ टू करूंगा, फिर बी आई जी बिग, इस तरह से कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, और दो आंसर जल्दी से। शी इज वेरी सीनियर टू मी so I cannot defy her orders. हम्म
यहां बेटा बात की जाए तो ए पार्ट में एरर है। वही बात जो अभी बताई, सीनियर कौन सी डिग्री है? सीनियर है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? मच लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ is our livelihood which discriminates us from animals. ए पार्ट में जाएगा एरर। क्या एरर जाएगा समझिए। थिंग की बात की जाए, नाउन, इंपोर्टेंट नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आना चाहिए एडवर्ब, और रियल तो क्या है? एडजेक्टिव। रियल का एडवर्ब कर दोगे क्या हो जाएगा? रियली कर देंगे, द रियली इंपोर्टेंट थिंग। तो ये तो 15 क्वेश्चंस थे आपके लिए एडवर्ब के। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और वोकेब की क्लास पे आते हैं। और यहाँ सबसे पहले आपके सामने 16 क्वेश्चन में आपको बताना है क्या? सिनोनिम। जी हाँ, सिनोनिम बताना है आपको अडॉन का, और दीजिए आंसर। शिव मंगल तोमर, बेटा आज से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम को लेके इश्यू हो रहा है, तो या तो आज से 5 बजे करूंगा या फिर रात में 9 बजे कर दूंगा। मैंने बोल दिया आज से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी। और ये जो दिन में क्लास है 1 बजे वाली, ये क्लास की बात की जाए तो ये क्लास एनडीए, स्पेशली एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन एग्जाम्स के लिए है। क्लियर? चलिए, तो यहां अडॉन की बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा सी, डेकोरेट। अडॉन का मीनिंग होता है सजाना, डेकोरेट, है ना? क्या होता है? सजाना। वेरी गुड, कई सारे स्टूडेंट ने सही दिया है। तो अडॉन का मीनिंग होता है सजाना। सी आंसर, और आंसर हो जाएगा डिप्राइव, टेक समथिंग अवे फ्रॉम, मतलब किसी चीज को छीनना, किसी से दूर ले जाना। टेक समथिंग अवे फ्रॉम। डिसीव का मीनिंग है धोखा देना, स्विंडल, SWINDLE, स्विंडल, धोखा देना। और मर्थ का मीनिंग है खुशी, आनंद, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, सार्डोनिक। और बताना है सार्डोनिक का सिनोनिम आपको, दीजिए जल्दी से आंसर। सार्डोनिक का सिनोनिम्स देंगे। सार्डोनिक का आंसर हो जाएगा डी, आयरोनिकल। मतलब ताने से भरा, इंसल्टिंग, फुल ऑफ इंसल्ट एंड फुल ऑफ वार्ब, ताने से भरा, कटु भी बोल सकते हैं। फुल ऑफ बार्ब, काट दूं? इसके बाद है ए ऑप्शन पे पल्पेबल, तो ये तो इसी का हो गया, ताने से भरा, कटु बिल्कुल, है ना, इंसल्टिंग। पल्पेबल होता है स्पष्ट, क्लियर। अस्वेज, अस्वेज क्या होता है? अस्वेज होता है कम करना किसी चीज को, क्या करना? कम करना। तो एक तो मिटिगेट पढ़ाया है, एलिविएट पढ़ाया है, और आपको पैसिफाई पढ़ाया है, ABATE अवेट पढ़ाया है। एक और बता देता हूं नया आज, अपीज।
अपीज का मीनिंग भी होता है कम करना किसी चीज को, है ना। और इसके बाद है स्लिप सॉर्ड। स्लिप सॉर्ड होता है लापरवाह, रेकलेस। तो मैंने कहा था आपसे लास्ट वीक के बेटा कॉपी बना लो, सुपर 30 बैच नेम से कॉपी बना लो। वो एक आध किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से कभी क्लास नहीं हो पाती है, लेकिन ये बैच लास्ट वीक से शुरू हो गया है। लास्ट वीक में भी 4 क्लासेस रही और इस वीक भी रेगुलर क्लास रहेंगी। तो ये बैच आपके एग्जाम तक, एनडीए एयरफोर्स से एग्जाम तक चलना है। तो सुपर 30 तो नोटबुक बना लो आप। हाँ बेटा, प्रोपिटिएट भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां बताएंगे आप आंसर। टैबू का आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से दीजिए आंसर। तो टैबू का सिनोनिम क्या होना चाहिए? टैबू का सिनोनिम है ए इंटरडिक्ट, मतलब मीनिंग होता है बैन, प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाना, बैन मतलब प्रतिबंधित कर देना किसी चीज को। आर्डेंट क्या होता है? जोशीला, जीलस, उत्साह से भरा, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ आर्डर, फुल ऑफ एनर्जी, जोशीला। ग्रफ होता है रूखा, रफ। और लॉफ्टी क्या होता है बताओ? लॉफ्टी का कौन बताएगा? हाँ भाई अभिषेक, लॉफ्टी के बताओ 5 सिनोनिम्स, तुम तो रेगुलर स्टूडेंट हो। लॉफ्टी क्या होता है? 5 सिनोनिम्स लॉफ्टी के। हिंदी बताने में कुछ नहीं रखा, क्या बात है पीयूष। लॉफ्टी होता है घमंडी, हॉटी, हफिस, बम्पटियस। बेटा बोगस नहीं होता, बोगस का मतलब तो नकली होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, और बताना है एंटोनिम। पेंचेंट का एंटोनिम बताना है, 2 आंसर। ये लेट लेट क्लास में आ रहे हैं भाई साहब, लाइक करने की भी हो रही है क्लास को, शेयर करने की भी हो रही है। 2 दिन दम दिखाई तुम लोगों ने बस। हम्म पेंचेंट का मीनिंग होता है पसंद, झुकाव किसी चीज की ओर, है ना। किसी चीज की ओर पसंद, झुकाव है आपका, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लाइकिंग भी बोल सकते हैं, प्रोक्लिविटी भी बोल सकते हैं। और अपोजिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंटीपैथी हो जाएगा। किसी चीज की ओर झुकाव है, पसंद है कोई चीज, और किसी चीज से क्या है, आपको नफरत है। एंटीपैथी का क्या मतलब होता है? नफरत, घृणा, हेट। तो ये अपोजिट हो जाएगा। पार्सलिटी क्या होता है? पक्षपात, बायस बोल सकते हैं। और पीडेंटिक क्या होता है बताओ? पीडेंटिक का कौन बताएगा क्या होता है? पीडेंटिक, पीडेंटिक होता है नियमों के प्रति ज्यादा अपना ज्ञान दिखाने वाला, एक तरह से नैरो माइंडेड, है ना। कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड है। ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़ीवादी, एग्जैक्ट इसका मतलब होता है रूढ़ीवादी। और इग्नोरेंट क्या होगा? अनएजुकेटेड, अशिक्षित, अज्ञानी। हम्म चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स। ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल, यस, ऑर्थोडॉक्स इसका पीडेंटिक का बोल सकते हैं। दो, कॉन्ट्यूमेसियस का अपोजिट बताना है आपको, क्या होगा कॉन्ट्यूमेसियस का अपोजिट? कंपैशनेट, ओबीडिएंट, इनडिसिसिव और अनसिंपैथेटिक। आंसर है बी, बी आंसर है, ओबीडिएंट। देखो कॉन्ट्यूमेसियस होता है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट मतलब अशिष्ट, अवज्ञाकारी, डिसोबीडिएंट के सेंस में भी आ जाता है कॉन्ट्यूमेसियस, है ना, उद्दंड। और ओबीडिएंट क्या होता है? आज्ञाकारी। कंपैशनेट क्या होता है? दयालु, काइंड।
इंडिसिसिव जिस पर निर्णय न लिया जा सके, जिस पर निर्णय न लिया जा सके, और अनसिंपैथेटिक जिस पे सिंपैथी मतलब सहानुभूति न दिखाई जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां 21 और दीजिए आंसर जल्दी से। लॉक खुल गया है, लॉक खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो। ऑफलाइन क्लास मंडे से बेटा शिवम, श्याम श्याम बघेल मंडे से। कैपिचुलेट का मीनिंग क्या होता है? हार मान लेना, झुक जाना, समर्पण कर देना। हार मान लेना, झुक जाना, समर्पण कर देना, ये इसके मीनिंग होते हैं। एक इसका एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब बताता हूं आपको, गिव इन। अपोजिट की बात करेंगे तो सी हो जाएगा वैंक्विश। वैंक्विश होता है हराना, किसी को हराना। एक तो हार मान ली किसी ने और किसी ने किसी को हरा दिया, काबू पा लेना, किसी पे हरा देना, वैंक्विश। इसका भी एक सिनोनिम और लिखता हूं, ओवरकम। इंडिग्नेंट क्या होता है? एंग्री, नाराज। कॉग्निजेंट अवेयर, जानकार, अवेयर ऑफ समथिंग। और एलिनेट क्या होगा बताओ? एलिनेट अलग करना या विरोधी बनाना। पढ़ाया था मैंने, ये लास्ट वीक ही पढ़ाया है। मेक होस्टाइल, विरोधी बनाना। लॉक लग गया फिर, विरोधी बनाना। हाँ, सकम, ईल्ड, सरेंडर और केव इन, वो सब इसके हैं बेटा। ठीक है। इसके बाद यहां आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और क्या है क्वेश्चन? अ पर्सन हु बिलीव्स इन द प्लेजर ऑफ बॉडी, जो केवल आनंद में विश्वास करे, जो केवल विश्वास करेगा आनंद में, जिसको केवल आनंद चाहिए। राजस्थान से देख रहे हो, थैंक यू। तो जो आनंद में विश्वास करता है उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट, आनंद प्रेमी। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट, आनंद प्रेमी। हेरेटिक क्या होता है? हेरेटिक होता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, वन हु एक्ट्स रिलीजन, जो धर्म के विरुद्ध काम करे, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, हेरेटिक। विधर्मी, धर्म विरोधी। और अकम्प्लिस, अपराध में साथी, पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस। और टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है डरपोक, कायर, कॉवार्डली। ये पकड़, ये फोन ही बजता रहता है। कॉवार्डली। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना ही देश समझे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्यूरेटर तो नहीं कहेंगे। क्यूरेटर तो होता है इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम और अ क्रिकेट पिच, है ना? किसी म्यूजियम का या किसी क्रिकेट पिच का जो इंचार्ज है उसको बोलते हैं क्यूरेटर, निरीक्षक। ये तो नहीं होगा। कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ द सेम एज और ड्यूरेशन, समकालीन ऑफ द सेम एज और ड्यूरेशन, तो ये भी नहीं होगा। एक्सपर्ट होता है ये। कॉन्स्यूअर होता है परख रखने वाला, किसी मामले में जो परख रखे कि सही है कि गलत है, एक्सपर्ट।
बी आंसर है, कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक, जिसको हिंदी में बोलेंगे विश्व नागरिक, बी आंसर है। अ नोइजी क्वालसम वुमेन, अ नोइजी क्वालसम वुमेन क्या होती है? दो आंसर जल्दी से। प्रणाम बेटा सुजान सिंह, टाइम से आया करो ना, क्लास में लेट हो जाते हो यार, टाइम से आया करो, टाइम से। अब मेरे से मत बोलना सर, आप भी तो लेट हो जाते हो, मैं तो सर हूं ना। मैं जानबूझ के लेट नहीं होता यार, मुझसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं इस समय। चलो, दो आंसर। अ नोइजी क्वाल्स वुमेन, शोर मचाए और झगड़ा करे ऐसी औरत को क्या बोलते हैं? टर्मागेंट। एग्जैक्ट हिंदी में मतलब होता है कलह प्रिय नारी, कलह प्रिय नारी, झगड़ालू औरत। अग्रेसिव, बेलिजरेंट, बेलिकोस, ये भी आते हैं लड़ाकू के सेंस में, लेकिन ये कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, लेकिन ये जो वर्ड है ये स्पेशली क्वालसम वुमेन के लिए ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, और यहाँ ईडीएम है 25 में, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग है टू डू द राइट थिंग, मतलब एक ही बार में बिल्कुल सही काम करना, टू डू द राइट थिंग। नेक्स्ट, टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल, दीजिए आंसर। हम्म, वेरी गुड, क्या बात है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, क्या होगा? टू डू एन अननेसेसरी जॉब, मतलब बेकार का काम करना, बेफालतू की किसी चीज में लगे रहना, टू डू एन अननेसेसरी जॉब ना है। कौन सा बताना है जो गलत है? अभी इससे पहले की जो क्लासेस थी उनमें आपको जो सही था वो बताना था, इनमें आपको जो गलत है वो बताना है। दो आंसर, एसिडियस, एब्डिकेट, डिपोर्टेस, वो डिपोर्टेशन और इनोवेटिव। तो यहाँ आंसर की बात करें कौन सी गलत है वो बतानी है। ये तो सही है, इनोवेटिव नया। डिपोर्टेशन बैनिसमेंट होता है, देश निकाला, ये भी सही है। एब्डिकेट छोड़ना, त्यागना, गिव अप, ये भी सही है। ए जो है ये गलत है, एसिडियस, ए डबल एस आई डी यू ओ यू एस, डी के बाद यू आएगा, डी यू ओ यू एस, डी यू ओ यू एस। एसिडियस का मीनिंग क्या होता है? परिश्रमी, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो ए जो है वो गलत है, ए डबल एस आई डी यू ओ यू एस हो जाएगा। हम्म, एमिकेबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी, फेलेसियस और ट्राइंक्विल की स्पेलिंग में कौन सी गलत है आपको बतानी है। दो आंसर। हम्म, देखो, एमिकेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस,
मिलनसारता सही है बिल्कुल। FR, एक सेकंड दोबारा लिख देता हूं। फ्रेंडलीनेस, मिलनसारता, मित्रवत्ता, है ना। प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी। और फेलेसियस की स्पेलिंग गलत है, ये तो सही है, ए और बी। फेलेसियस की में डबल एल हो जाता है, FALLACIOUS। इसका मीनिंग क्या होता है? गलत। स्पेलिंग भी गलत है, मीनिंग भी गलत। और ट्राइंकुल का मीनिंग क्या होता है? काम, शांत। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? चलिए, लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, दीजिए आंसर। नमन तिवारी। देखो, विल्डरनेस की तो सही है स्पेलिंग, जिसका मीनिंग क्या होता है? जंगल, ये तो सही है। ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शी के सेंस में आता है, ये भी सही है। एलमेंट का मीनिंग होता है बीमारी, सिकनेस, ये भी सही है। गलत है वो ये है सिवेलस, CHIVALO, आर के बाद ओ और आएगा, CHIVALROUS। सिवेलस का मीनिंग होता है सूरवीर, साहसी, बहादुर, ब्रेव। तो बी आंसर। हम्म चलिए भाई, तो ये आज की क्लास में आपका क्या स्कोर हुआ, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने सही निकले। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं क्लास को, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलेंगे कल आपसे 1 बजे। इस क्लास में इतना ही होगी स्टूडेंट्स। नमस्कार, जय हिंद।